इनेलो प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी हत्या मामला। नफे सिंह की हत्या से पहले 24 फरवरी को उनके घर पर भी हमले की हुई थी कोशिश। स्वर्गीय नफे सिंह के भतीजे कपूर ने कमिश्नर वी सतीश बालन को बताया। कपूर राठी ने बताया, छोटे भाई के पीछे भी लगे थे। हमारे घर के सामने भी 4 बार गाड़ी से उतरे थे शूटर्स। पुलिस को मुहैया करवा रखी है सारी वीडियो। पीड़ित परिवार और समर्थकों ने झज्जर लघु सचिवालय के बाहर दिया धरना। कमिश्नर सतीश बालन ने दफ्तर से नीचे आकर करी परिवार से बात। स्वर्गीय नफे सिंह के भतीजे कपूर और बेटे जितेंद्र ने कहा, हत्या करवाने वालों को भी करो गिरफ्तार। एफआईआर में नामित आरोपियों को गिरफ्तार करने की करी मांग। समर्थकों ने पीड़ित परिवार की सुरक्षा बढ़ाने को कहा। कमिश्नर सतीश बालन ने कहा, जल्द करेंगे आरोपियों को गिरफ्तार। आज ही पदभार संभाला है सतीश बालन ने कमिश्नर का। नफे सिंह हत्याकांड एक बार सरकार ने झज्जर जिले को पुलिस कमिश्नर बना दिया है। इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की हत्या से पहले उनके घर पर भी हमले की कोशिश की गई थी। इतना ही नहीं, हमलावरों ने उनके बेटे का भी पीछा किया था। नफे सिंह राठी के भतीजे कपूर राठी ने झज्जर के कमिश्नर बी सतीश बालन को इस संबंध में जानकारी दी है। उन्होंने नफे सिंह राठी के हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग को लेकर झज्जर लघु सचिवालय के सामने धरना दिया। धरने की सूचना मिलते ही कमिश्नर बी सतीश बालन नफे सिंह राठी के परिवार के सदस्यों से मुलाकात करने पहुंचे और उन्हें मामले की उचित जांच का आश्वासन दिया। नफे सिंह राठी के भतीजे कपूर राठी ने बताया कि 24 फरवरी के दिन नफे सिंह राठी के घर पर भी हमलावरों ने हमला करने की कोशिश की थी। नफे सिंह राठी के घर के सामने 4 बार शूटर गाड़ी से उतरे थे। इतना ही नहीं, शूटर ने उनके छोटे भाई का भी पीछा किया था। कपूर राठी का कहना है कि उन्होंने पुलिस को सारी वीडियो मुहैया करवा रखी है। उन्होंने पुलिस से इस संबंध में जल्द से जल्द फरार शूटर को गिरफ्तार करने की भी मांग की है। इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी के बेटे जितेंद्र राठी का कहना है कि नफे सिंह राठी की हत्या करवाने वालों को भी पुलिस को जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहिए। उन्होंने हत्या के संबंध में दर्ज फिर से नामित आरोपियों को गिरफ्तार करने की भी मांग की है। इसके साथ ही नफे सिंह राठी के समर्थकों ने पीड़ित परिवार की सुरक्षा बढ़ाने की मांग को लेकर झज्जर लघु सचिवालय परिसर में धरना भी दिया है। इस संबंध में झज्जर के कमिश्नर बी सतीश बालन ने नफे सिंह राठी हत्याकांड को अंजाम देने वाले आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है। हम आपको बता दें कि झज्जर जिले के पुलिस कमिश्नर के तौर पर बी सतीश बालन ने आज ही अपना कार्यभार संभाला है। इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की हत्या के बाद प्रदेश सरकार ने झज्जर जिले को कमिश्नरेट बना दिया है। पुलिस ने नफे सिंह राठी की हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले 2 शूटरों और वारदात के दौरान प्रयोग में लाई गई गाड़ी के मालिक को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन 2 शूटर अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इतना ही नहीं, नफे सिंह राठी की हत्या के पीछे का असली मास्टरमाइंड कौन है, यह सवाल पुलिस के लिए भी अब तक पहेली ही बना हुआ है। अब देखना होगा कि पुलिस है इस मामले का पूरा खुलासा कब तक कर पाती है। कमिश्नर साहब से हमने यही मांग की है कि जो ये निर्मम हत्या मेरे पिताजी की गई है, उसमें जल्द से जल्द जो भी आरोपी हैं और जो बाकी 2 बचे शूटर हैं उनको अरेस्ट किया जाए और इसको तुरंत प्रभाव से इसको खोला जाए, इस गुत्थी को, क्योंकि आज तक हम यही नहीं समझ पाए कि ऐसा कौन हमारा इतना बड़ा दुश्मन था जो मेरे पिताजी को जान से मरवाना चाहता था। मेरे पिताजी तो लोगों के बैठ के बीच में अकेले भी चले जाते थे, क्योंकि उनको हमेशा इतना फ़ख्र था अपने लोगों के ऊपर कि भी मैंने किसी का बुरा नहीं किया तो मेरा कोई बुरा क्यों करेगा। तो हम भी इस बात से बहुत व्यतीत हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये हमारे साथ ये हुआ क्यों। तो हमने यही मांग रखी है कि भाई जल्दी से जल्दी इस चीज़ को सुलझाकर जो आरोपी हैं, जिनके एफआईआर में नाम है, जिन्होंने काम करवाया, षड्यंत्रकारी हैं, उन सबको अरेस्ट करके और इस गुत्थी को खोले जाए। जैसे कि आपने कहा है कि औरों की सुरक्षा बढ़ाएगी, हमें देखिए वो सारा बहादुरगढ़ इस समय चिंतित है कि इस परिवार के साथ ही क्या, और जाहिर सी बात है परिवार में हम और भी बहुत लोग हैं और मोस्टली बाहर निकलने वाले ही लोग हैं। तो कल को कोई और हादसा ना हो जाए, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रशासन ही तो लेगा ना। तो अपनी सुरक्षा के लिए हमें तो मांग उठानी पड़ेगी। वीडियो वायरल गोवा में जैसे 4 थे तो 2 पकड़े हैं, कहीं ना कहीं पुलिस के भी सवालिया निशान। देखिए, हम पुलिस की कार्रवाई पे सवालिया निशान नहीं उठा सकते, क्योंकि उन्होंने ही ये इनको अरेस्ट किया और हम उन्हीं से उम्मीद कर सकते हैं कि वो बाकी दोनों को भी अरेस्ट करके जल्दी से जल्दी इसको सुलझाएं। कमिश्नर सर अपने मिले हो, क्या संतुष्टि है? कमिश्नर साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि जल्दी से जल्दी इसको सुलझा लिया जाएगा और किसी का राई के दाने बराबर भी अगर कोई फॉल्ट मिला उसको बख्शा नहीं जाएगा। हम यही चाहते हैं कि भाई जो भी साजिश करता है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है,
उसको बख्शा ना जाए। अगर कार्रवाई नहीं होती तो अगला कदम? देखिए फिर लोगों के बीच में जाके हम बात करेंगे, न्याय की मांग तो हमें उठानी पड़ेगी। हाँ जी भाई साहब, कमिश्नर साहब से मिले हो? जी कमिश्नर साहब से मिले हो? जी क्या कहना चाहोगे? देखिए, हमारा तो यही कहना है, कमिश्नर साहब से मुलाकात हुई है हमारा सिर्फ एक ही एजेंडा है। जिन लोगों ने यह हत्या करवाई है, ये कोई आम मर्डर नहीं है, ये प्रॉपरली पॉलिटिकल फाइनेंस्ड मर्डर है। राजनीतिक तौर पर पैसे दे करीब करवाया गया मर्डर है। सबको समझ में आ रहा है। मैं घर का अकेला नहीं, पूरा बहादुरगढ़ इस बात का गवाह है कि ये किसी एक आदमी का काम हो नहीं सकता, और इसके पीछे जो साजिश करता है वे गिरफ्तार होने चाहिए। देखिए, हमारे चाचा जी की किसी से दुश्मनी नहीं थी, और जिन शूटरों ने ये काम किया हम उनको जानते तक नहीं, हम उनके चेहरे तक नहीं पहचानते। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि इन लोगों ने ऐसा गलत काम किसने साजिश रची और कौन इसके पीछे है, जिसका भी अगर 0.1% भी अगर कसूरवार है, तो मैं तो ये चाहता हूँ, मैं क्या पूरा बहादुरगढ़ ये चाहता है कि हमारे साथ न्याय होना चाहिए। सुरक्षा की भी मांग की? देखिए, वो जितने भी हमारे घर परिवार के लोग हैं, बहादुरगढ़ के लोग हैं, वो स्वयं इस बात से चिंतित है, इसलिए उन्होंने मांग रखी है। 3 को गिरफ्तार किया जा चुका है, कुछ आश्वासन मिला है इसके साथ? देखिए, वो इन्वेस्टिगेशन पार्ट है, मैं अगर कुछ बोलूँगा तो ठीक नहीं लगेगा उसमें। ये पुलिस का काम है, पुलिस मेरे हिसाब से अच्छी तरह करेगी। परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की थी, क्या उस पर अभी तक? सर, वो वही ज़्यादा डिटेल बता पाएंगे, क्योंकि जो सीपी साहब ने कहा है कि आश्वासन पूरा दिया है। मैं तो, हमारा भी और पूरे बहादुरगढ़ का एक ही डिमांड है कि नफ़े सिंह जी के साथ न्याय होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए। अन्याय तो उन लोगों ने कर दिया जो हमारे साथ करना था। अभी जैसे कमिश्नर साहब ने आपको आश्वासन दिया है, सर क्या अभी संतुष्ट हैं आप? देखिए, इट्स ए पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो कर रहे हैं, और हम उनके किसी भी कार्य में बाधा नहीं डालना चाहते कि हमारी वजह से वो पुलिस डिस्टर्ब हो, हमारी वजह से प्रशासन डिस्टर्ब हो। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे पुलिस को इम्पैक्ट आए, पुलिस को हमारी तरफ ध्यान देना पड़े। हम पुलिस के साथ हैं, और उनका जो विश्वास है हम कायम रखेंगे। गोवा में 4 आरोपी देखे गए हैं, जिसमें से 2 को गिरफ्तार किया, 2 फरार। जी, क्या कहना चाहोगे? वो तो सब पुलिस ने वीडियो जारी किया है, वो तो सबके सामने है। हम तो क्या बताएं, वो तो जब तक वो नहीं पकड़े जाएंगे, साजिशकर्ताओं का पता नहीं लगेगा। नया कमिश्नरेट है, उसका मैं एज ए कमिश्नर चार्ज लिया, तो अभी यहाँ का क्राइम का, मैन पावर का सब कुछ एसपी साहब से डिस्कस किया हूँ, और आगे के जो भी योजनाएं वो बना रहे हैं कि क्या प्रायोरिटी है। सो अभी फ़िलहाल जो एक घटना घटी, आप लोगों को पता है, बहादुरगढ़ में, और जो वायलेंट क्राइम्स है वही प्रायोरिटी रहेगा। जो क्रिमिनल्स जो वायलेंट क्राइम्स कमिट करते हैं और कुछ फिरौती का भी कुछ शिकायत आई है, वो वही प्रायोरिटी रहेगा। उनको कम कैसे करें, उन क्रिमिनल्स के ऊपर काबू कैसे पाए, यही हमारे प्रायोरिटी रहेगा। उस डिस्कशन चल रहा है, तो वो उस केस में 3 की तो गिरफ्तारी कर ही दी है जिला पुलिस ने पहले से। सो बाकियों के लिए हम दूसरे स्टेट से भी हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, वो ऑलरेडी कर रहे हैं, अर्पित जैन कर रहे हैं, और उम्मीद है कि उनको भी जल्दी से जल्दी कहीं भी हो गिरफ्तार करे लेंगे।